का दिन है, लेकिन दिल्ली की सियासत में हलचल, उथल पुथल, हालांकि कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है, लेकिन 48 घंटे बाद बदलाव का ऐलान जरूर कर दिया गया है। और ये ऐलान किसने किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस्तीफे का काउंटडाउन। दरअसल ये ऐलान इस्तीफे को लेकर ही किया गया है, किसी और का नहीं, बल्कि खुद अपने ही इस्तीफे का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसका ऐलान भरे मंच से अरविंद केजरीवाल ने खुद किया है। और इस ऐलान के बाद सबको नए सीएम की ताजपोशी का इंतजार है, क्योंकि कुछ महीनों के लिए ही सही दिल्ली की कमान आपका कौन सा नेता संभालेगा, ये सभी जानना चाहते हैं। वैसे इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे एक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं और उनका कहना है कि केजरीवाल को इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था और अभी भी ऐलान करने के 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। ऐसा क्यों? इसीलिए आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर इस्तीफे को लेकर अरविंद केजरीवाल इतना समय क्यों ले रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे पर फैसला लेने में देरी की है? क्या वाकई हरियाणा चुनाव में सहानुभूति पाना इसका मुख्य कारण है? आखिर केजरीवाल नवंबर में चुनाव कराने की मांग करके कौन सा दांव चला है, और क्या इस्तीफे वाले दांव से घोटाले के दाग धुलेंगे? आज इसी पर होगी महाभारत। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज दिन भर दिल्ली के सियासी गलियारों में इस्तीफे का मुद्दा कैसे गरमाया रहा और कैसे चर्चा होती रही। 13 सितंबर को शराब घोटाले के आरोपों में जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके सियासी खलबली मचा दी है। 2 दिन पहले केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकले। जेल से निकलने के बाद आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए, तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अब केजरीवाल के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत या राघव चड्ढा, या फिर आम आदमी पार्टी किसी और को सीएम बनाकर चौंकाने वाली है? हालांकि केजरीवाल ने फिलहाल इसका इशारा भी नहीं किया, बल्कि ये जरूर साफ कर दिया है कि वो और मनीष सिसोदिया इस रेस से बाहर हैं। लेकिन उनके इस ऐलान की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि केजरीवाल ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव सिर पर है। वहां आप और कांग्रेस में गठबंधन की खबर पर ब्रेक लग चुका है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। केजरीवाल की नजर 25 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। इसे लेकर भी सियासी गुणागणित का हिसाब लगाया जा रहा है। हालांकि अचानक इस्तीफे का ऐलान करके सीएम केजरीवाल ने भले ही विरोधियों को चौंका दिया है, लेकिन केजरीवाल के इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत शर्तों का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय न जाने की शर्त, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। ऐसे माना जा रहा है कि केजरीवाल इस्तीफे वाली चाल चलकर अपनी छवि के साथ साथ आम आदमी पार्टी की छवि भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो
उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते? अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ड्रामेबाज हैं और ये नया उनका पॉलिटिकल ड्रामा है जो उल्टा उनके ऊपर पड़ने वाला है। साफ तौर पर यदि देखा जाए तो उन्होंने कोशिश करी है एक ईमानदार व्यक्ति बनने की। 2 दिन बाद एक ऐसे सीएम को बनाया जाएगा जो चलाया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी को चलाती थी, परंतु उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। इसके लिए अब ये पूरा का पूरा प्लान किया जा रहा है और आगे प्लानिंग है सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की। बहरहाल राजनीतिक टीका टिप्पणी और सियासी गुड़ागड़ित अपनी जगह, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि केजरीवाल ने इस्तीफे की चाल चलकर एक बार फिर अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के चश्मे से केजरीवाल को देखती है या लगातार उनके दावों की पोल खोलती विपक्षी दलों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक दिन में दो बड़ी बातें कही हैं। एक तरफ तो 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया, साथ ही एक मांग की है कि नवंबर में चुनाव हो जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर दिल्ली में नवंबर में चुनाव हुए तो क्या होगा, क्योंकि सीएम का कार्यकाल करीब अभी 6 महीने का बचा है, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर सभी पार्टी ने उसी हिसाब से तैयारी की है। लेकिन केजरीवाल की मांग ने खलबली मचा दी है। नवंबर में चुनाव कैसे संभव होगा, जबकि प्रस्तावित चुनाव फरवरी 2025 में है। अभी वोटिंग लिस्ट भी रिवाइज हो रही है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। निर्वाचन आयोग की भी अपनी कई तैयारियां हैं और यह प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक चलेगी और उसे कुछ ही दिन के भीतर क्या चुनाव करा पाना मुमकिन है। अंतिम फैसला हालांकि चुनाव आयोग का होगा कि क्या करना है, चुनाव कराना है या नहीं कराना है, और क्या केजरीवाल की ये मांग पूरी होगी जो वो कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव कराया जाए। जल्दी चुनाव से क्या सहानुभूति मिलने की कोशिश है उनकी, क्या सहानुभूति बटोरने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, यह सवाल भी उठ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव अगर नवंबर में होता है तो क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी को इंडी गठबंधन का साथ मिलेगा? हालांकि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं दिखा है, कोशिश बहुत थी गठबंधन की लेकिन हो नहीं पाया। चुनाव प्रचार में इंडी के नेता क्या उतरेंगे? आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी हरियाणा में, क्या दिल्ली में यह मुमकिन हो पाएगी?